नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव का विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात। और एक मुलाकात के इस अंक में आज हमारे साथ एमएलसी निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह जी हैं। आजकल एक ऑडियो को लेकर चर्चा में है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त तैयार हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। का स्वागत है समाचार लाइव। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऑडियो को लेकर आजकल फिर आप यूँ तो चर्चा में रहते ही हैं, लेकिन ऑडियो को लेकर एक बार फिर आप चर्चा में हैं। संघर्ष तो होते रहता है बराबर, और संघर्ष से हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये आईडियो लेकर आजकल चल रहा है, ये 2 साल पुराना जो प्रमुख का चुनाव था उस समय का ये सब कहानी है। चूँकि प्रमुख जो अनुसूचित जाति महिला है हरसिद्धि में, उनके साथ कुछ सामाजिक तत्व जो समिति के सदस्य में है मारपीट किए थे, जिसका मुकदमा दर्ज हो गया। अब इसको बबलू गुप्ता को बुझाया कि प्रमुख इनके करीब हैं तो इसको थाम लिया जाए। हालांकि वो 3 नंबर पर थे, कहीं गिनती में नहीं थे। वो हज़ारों हजार वोट से हारे हैं, तो वो थे गिनती में कहीं नहीं थे। लेकिन उनको बेचैनी है कि कैसे छूट गया विधान परिषद में जाने के लिए बेचैन है। हम कहेंगे इतना बेचैन क्यों है? ये अब तो 23 जब आएगा तो फिर इसका फैसला होता है। आज 23 है, 28 में जाकर फैसला होगा कि कौन रहेगा कौन जाएगा। पुराने ऑडियो का इस्तेमाल किया गया है, चूँकि वो तो काम कहीं किए नहीं, कहीं बोर्ड है नहीं। हम तो आपके सुगौलिये में जनप्रतिनिधि को बैठने के लिए भवन बनवा दिए। घोड़ा सहन में ढाका में बन रहा है। घोड़ा सहन में स्वर्गीय रामोदय प्रसाद के नाम पर बनवाने जा रहे हैं जनप्रतिनिधि भवन, जो वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे और पूर्व विधायक थे। मधुबन में बनने जहाँ जहाँ सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है सभी जगहों पर बनाने जा रहे हैं। और आज काम हो रहा है। जनप्रतिनिधियों की आवाज़ हम लोग सदन में उठाते हैं, सरकार से लड़ाई करते हैं, मान सम्मान जनप्रतिनिधियों का बढ़ा है। अब लोग देख रहा है कि हमारा वोट तो कहीं दिखाई नहीं दिया। 6 बरिस रुपया लूटे और इनका काम दिखाई दे रहा है। और अवसर बात भी मान रहा है, क्योंकि ये लोग फंड बेचता था। हम जिस वर्कर को काम दिलवाते हैं उससे 1 पैसा लेते भी नहीं है। आज तक कोई दाग नहीं है, न विधायकी टाइम का कोई दाग है, कमीशन खाने का ना आज दाग है। तो ये लोग हमारी लोकप्रियता से इन लोगों को जलन पैदा हो गया। और इस अनुसूचित जाति की महिला, और एक तो महिला विरोधी हुआ, एक अनुसूचित जाति विरोधी लोग है, और उनके साथ रहने वाला राजद के कुछ लोग आज सामाजिक तत्व हैं जो इनका पैसा खाते हैं। ये भी तो पहले राजद में थे। आपका पुतला दहन किया जा रहा है मोतिहारी जैसे शहर में, जहाँ से हम तो न्योता दिए उनको, आइए ना जाए तो पुतला दहन हो जाएगा। 15 तारीख को श्राद्ध भी आके खा लीजिए। तो आज अनुसूचित जाति का लोग गया है, बबलू गुप्ता हुआ सामाजिक तत्वों का पुतला दहन किया है। लड़ाई में पीछे क्यों रह जाएगा? अनुसूचित जाति की लड़ाई है, ये लोग लड़ रहा है, उसमें हम कहाँ हैं? हमारा तो जो करना था वो वीडियो जारी। सबके घर में विवाह पड़ता है, सबके घर में श्राद्ध पड़ता है। शीशा के घर वाला दूसरे घर पर अगर ढेला चलाएगा, ईंटा चलाएगा, तो उसका भी घर फूटेगा। समझे? ये बुद्धिहीन लोग हैं और संस्कारहीन लोग हैं। और वैसे तत्वों का ये लोग मदद कर रहा है जो अराजकता हरसिद्धि में फैला दिया है। महिला प्रमुख पर वार किया। ये हरिजन विरोधी लोग है, ये अनुसूचित जाति विरोधी लोग है, ये महिला का विरोधी लोग है। उसमें बबलू गुप्ता शामिल है और राजद के कुछ और नेता लोग शामिल हैं। विधायक जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप चीज़ों से समझौता नहीं करते हैं। कई मंचों पर आपको मुखर देखा गया है। अब उम्र के एक ढलान पर हैं कि आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए? 80 बरिस की उम्र में बाबू कुंवर से अंग्रेज से लड़ाई लड़े थे। अभी तो चेहरे पर हमारे भी चमक है। जो गलत काम होगा हर काम का विरोध होगा। वो सांस शरीर में नहीं रहेगा तभी गलत काम का सपोर्ट होगा। न हम चोर बदमाश को दरवाजे पर आने देते हैं, न गलत बात सुनते हैं, न गलत बात सुनाने का प्रयास करते हैं। जब भी अगर सदन में बोले हैं तो जनहित का बात बोले हैं, जनता के लिए लड़े हैं। आपको जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी आवाज़ उठाया है, आवाम की जो समस्या है उसकी आवाज़ उठाया है। ये मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, फलना बैठे हैं, इससे हम दबने वाले लोग नहीं है। उम्र क्या होता है राजनीति में? कोई उम्र नहीं होता है। इससे परहेज क्या करना है? परहेज करेंगे, अगर सच्चाई नहीं बोलेंगे
तो राजनीति में ऐसे लोगों की, ये तो चटुकार का काम है, चटुकारता करना। जो सच्चाई बोले वही जनता का सही प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि तो बहुत होते हैं, लेकिन जो जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचा दे और उसका समाधान करा दे, वही नेता है। नेता वो नहीं है जो अपना फंड बेच दे और लूटपाट करे क्षेत्र में, जनता के हक को मार के खा जाए। दूसरे चीज़ों में भी आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। रामचरितमानस का एक विवाद हुआ था, उसको लेकर भी आप एक बार चर्चा में आए थे। उस समय भी बड़ा आपने तेज तर्रार भाषण दिया था, जिसको लेकर कई लोगों ने सुना भी था उसको अपने हिसाब से। सच्चाई था ना, हम सनातनी हैं, हम राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं। तो जो सच्चाई था, जो राम को नहीं माने, इसका मतलब जो अपने पिता को नहीं मानता है। धर्म से हमें सभ्यता और संस्कृति और जीवन जीने की पद्धति का ज्ञान होता है। रामायण अगर ठीक से पढ़ लीजिए और उसका आचरण कीजिए तो जीवन सफल हो जाएगा। माता पिता से कैसे संबंध हो, भाई भाई का संबंध क्या हो, स्वामी सेवक का क्या संबंध हो, दुश्मन को किस रणनीति से मारा जाए, ये जीवन धन्य हो जाएगा। रामायण ऐसा अमूल्य संपत्ति, और उस पर कोई कटाक्ष कर दे जो हमारा धरोहर है। अगर हिम्मत है किसी को, आज जो लोग भगवती पर बोल रहा है, दुर्गा पर बोल रहा है, आज जो रामायण पर बोल रहा है, जरा कहिए ना कुरान शरीफ पर बोल दे। अगर हिम्मत है तो जरा बाइबल पर बोल दे। क्यों बोलते हैं रामचरितमानस को लेकर लोग, क्यों बोल जाते हैं? ये वोट का जमाना है। देखते हैं हमारे क्षेत्र का गुना भाग फल क्या है। ऐसा कर देने से वो पूछते हैं कि हम अगर फलना जाति के हैं तो हमको ये वोटवा तो मिल ही जाएगा, और इससे खुश होकर दूसरा धर्म के लोग का वोट भी हमको मिल जाएगा, इसलिए ही करते हैं। लेकिन उसी जगह अगर वो वैसी का कैंडिडेट खड़ा हो जाए तो पता चल जाएगा कि जिसको खुश करने के लिए आप बेचैन है, वो वोट कहाँ का कहाँ चला गया। इसलिए वो करता है। लोग सर बात बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी बर्दाश्त हम नहीं कर सकते। हम सनातनी हैं और मरते दम तक सनातनी रहेंगे। और सनातन धर्म पर अगर कोई विवाद करेगा, हम समाजवादी क्षमा से हैं, लेकिन सनातन धर्म पर अगर कोई बात करेगा तो उसका, वो अनपढ़ गंवार लोग हैं, उनको ज्ञान नहीं है। ये कुरान शरीफ में जो लिखा हुआ है उसी ढंग से रामायण लिखा हुआ है, सब में अच्छाई है। तो अच्छाई छोड़ दीजिए, अब बुराई वाला बात कर शुरू कर दीजिए। ये कहाँ का उचित बात है? विधायक जी, आपने बहुत समय दिया। चलते चलते एक दो सवाल और हैं हमारे। आप अभी भी निर्दलीय हैं? रहेंगे भी निर्दलीय 28 तक। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि कहाँ चला जाए। जहाँ आप लोगों का विचार होगा चल रहे। चुनाव जीते आप, नेता आप, हम लोगों का विचार उसमें कैसे? आप निर्दलीय ना, आप चुने तो हम कैसे दूसरा छोड़ के दूसरी जगह चले जाए? दूसरा चुनाव होगा और उसमें आपसे राय लेकर फिर किसी पार्टी से टिकट लेकर लड़ाई किया जाएगा। आप तो निर्दलीय हमको चुन के भेजे हैं, तब तो इसी पर पद पर रह के निर्वाह करना है। हम कहाँ किसके दल में चले जाएं, कहाँ चले जाएं? कोई दल आपके लायक नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, सब दल ठीक है, नीतियाँ सबकी ठीक है, जनता के हक में लेकिन करे तब ना। आपको उसमें से कोई नीतियाँ पसंद नहीं आ रही है? ना, पसंद आ रही है, लेकिन आप हमको सभी दल को हरा के निर्दलीय चुने हैं तो 28 की चौथा महीना तक हम तो इसी रूप में रहेंगे। विधायक जी, चलते चलते आखिरी सवाल। अब जो चुनावी घोषणा था आपका, उसमें आप कितना सही साबित हुए हैं और क्या क्या विकास के कार्य अब तक हुए हैं? देखिए, चुनावी घोषणा था जनप्रतिनिधियों को बैठने का जगह, मान सम्मान की बात, आवाज़ उठाने की बात। तो सदन में जो आवाज़ उठाते हैं आप देखते हैं। आपकी सुगौली में जनप्रतिनिधियों को बैठने का भवन, हम बैठने का जगह तो बहुत होगा, लेकिन एक मान सम्मान है कि जनप्रतिनिधि का है, तो इस सम्मान को हमने देने का काम किया है। आपको रामगढ़वा में हो गया है बैठने का जगह, आपको वादापुर में बैठने का जगह हो गया है, छावड़ा दानों में हो गया है, आपको मोतिहारी में, ये हरसिद्धि में, पहाड़पुर में, ये चकिया में, ये मेहसी में, पताही में, सभी जगहों पर हो गई है। जहाँ सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है, सभी जगहों पर कुछ जगह बन कर तैयार हो गया, हमारे फंड से कुछ जगह बन कर जा रहा है।
मान सम्मान की बात बोले थे, बात सुनने की बात बोले थे। आज जो भी फ़ोन करता है कलेक्टर के यहाँ, डीडीसी के यहाँ, पंचायती राज पदाधिकारी के यहाँ बुला के साथ लेकर जाते हैं कि हमारा पैरवी कैसे करते हैं इस में। तो आज जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान बढ़ा है। आप किसी से बात करते हैं 24 घंटा फ़ोन खुला रहता है, कुछ समय बात हो जाती है और दरवाजे पर बैठते हैं 12 बजे तक, वहाँ से उन लोगों का पैरवी बात करते हैं। 1 बजे से 2 बजे से मोतिहारी कार्यालय में बैठते हैं, सर्किट हाउस में बैठते हैं, वहाँ से उसका एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, डीएम, डीडीसी, पंचायती राज पदाधिकारी सब जगह, हर वीडियो सीओ के यहाँ जो जनप्रतिनिधि है उसका समस्या है, एकदम 1 मिनट नहीं लगता है फ़ोन करने में थाना पर। और जो धीरे धीरे विकास का काम है, कहीं रोड खराब है तो 27 प्रखंड है, 9 नगर निगम और नगर परिषद है। विधायक का 2 प्रखंड है, उसको भी 4 करोड़ है, पहले 3 करोड़ थी। और हमारा 27 प्रखंड है, 9 नगर परिषद, 36 है तो हमको भी 4 करोड़ रुपया। तो बुझ लीजिए कि 7 लाख 8 लाख प्रखंड पीछे हिस्सा है। तो हम 15 लाख रुपया लगा के उससे ज़्यादा लगा के आपके यहाँ विकास कर, तो 2 साल तक ठप हो गया। इतना हो तो कोई नहीं किया आज तक जो हम कर दिए। कौन एमएलसी, 3 एमएलसी हमारे पहले थे, बताइए वो रोड़ा कहीं दिखाई देता हो? आज तो दिखाई दे रहा है। आपने समाचार लाइव को वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामना। दिवाली, छठ, सबका शुभकामना। ये थे महेश्वर सिंह। विभिन्न मुद्दों पर इनसे बात किया जाए, काफ़ी मुखर होते हैं और बेबाक तरीके से प्रश्नों का जवाब देते हैं। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए आप बने रहिए समाचार लाइव के साथ और मुझे इस अंक में दीजिए इजाज़त और देखते रहिए समाचार लाइव।